क्या तुमने कभी सोचा है तुम कौन हो? क्या ये शरीर हो या फिर यह मन हो जो शरीर के अनुभवों से बना है और हर पल बदलता रहता है? या फिर इन अनुभवों से परे जो जन्म से पहले भी था, अब भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगा? आदि शंकराचार्य भारतीय दर्शन के उस महान प्रकाश पुंज का नाम है जिन्होंने यह बताया कि तुम केवल शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, शुद्ध चेतना हो, शाश्वत अस्तित्व हो। आदि शंकराचार्य की मूल शिक्षा थी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे नापरः, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत माया है और आत्मा जो तुम हो वह ब्रह्म से अलग नहीं है। हम मानते हैं मैं यह शरीर हूँ, मुझे भूख लगती है, दुख होता है, क्रोध आता है, पर शंकराचार्य कहते हैं ये सब शरीर और मन के गुण है, तुम इनसे परे हो। तुम वह हो जो केवल साक्षी है, देखने वाला है, शांत, अचल और अनंत। जैसे अंधेरे में रस्सी को साफ समझ लेना और उससे भयभीत होना एक भ्रम है, वैसे ही आत्मा को शरीर समझ लेना और सुखी दुखी होना भी अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का प्रकाश आते ही भ्रम मिट जाता है। शंकराचार्य ने संसार को माया कहा, एक भ्रम जो सच्चे ब्रह्म से ध्यान हटाता है। यह माया तुम्हें बताती है कि तुम शरीर हो, तुम इस नाम रूप जाति धर्म से बंधे हो, लेकिन वास्तव में तुम इन सबसे मुक्त हो। माया के कारण व्यक्ति संसार की वस्तुओं से, संबंधों से, रूप रंग पैसा प्रतिष्ठा आदि में इतना उलझ जाता है कि वह आत्मा ज्ञान से दूर हो जाता है। जैसे लहर और समुद्र एक ही होते हैं, लहर दिखती है, उठती है, गिरती है, मिट जाती है, पर है क्या? समुद्र ही। ठीक वैसे ही आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। शंकराचार्य ने कहा मोक्ष का मार्ग ज्ञान है जो विवेक और वैराग्य से उपजता है। विवेक यानी यह समझना कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। वैराग्य यानी उस अस्थायी से हटना। भारत को धार्मिक और दार्शनिक रूप से जोड़ने के लिए शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। यह केवल मठ नहीं थे, ये ज्ञान के दीप थे। यद्यपि उन्होंने ज्ञान को प्राथमिक माना, परंतु उन्होंने भक्ति को भी आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने लिखा भज गोविंदम गोविंद भज मुझमते। हे मुझ मानव, मृत्यु समीप है, अभी जाग, ईश्वर का स्मरण कर। आज हम बाहर की दुनिया में खो गए हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा, लेकिन शांति नहीं मिलती। हम शांति को बाहर खोजते हैं, लेकिन वह बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा का यानी हमारा जो स्वभाव है वह शांति है। और जब तक हम अद्वैत के इस ज्ञान को नहीं अपनाएंगे, हम सच्चे सुख और मुक्ति को नहीं पा सकते। आदि शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत की यह पुकार आज भी जीवंत है। तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम केवल ब्रह्म हो, शुद्ध चेतना, अहम ब्रह्मस्मि।